हर इंडिविजुअल चाहता है कि वो अपने लाइफ टाइम में बहुत हाई वैल्यू एसेट्स बिल्ड करे और एक बहुत वेल्दी लाइफ जिए। पर वैसी लाइफ जीने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उन कुछ रूल्स के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये है कि यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल कंट्रोल। मतलब आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके ऊपर आपको बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ेगा और ऐसी चीज़ें खरीदने से दूर बचना पड़ेगा जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ऐसी चीज़ें खरीदते हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर आप अल्टीमेटली ऐसी चीज़ें बेचोगे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि हैविंग अ लॉन्ग टर्म माइंडसेट। मतलब आपको जो वेल्थ बनानी है, आपको जो हाई वैल्यू एसेट्स बिल्ड करने हैं वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड में ही बिल्डअप हो सकते हैं रादर दैन अ क्विक स्कीम। अगर आप ट्रेडिंग में भी देखते हो ये चीज़ कि जो भी गेट क्विक रिच की स्कीम्स होती है उसमें ट्रेडर्स अल्टीमेटली पैसा लूज ही करते हैं और ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू कंसिडर इज टू बिल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। से फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ में बहुत अच्छा करते हो और कोई दूसरा बंदा है जो एक दूसरे फील्ड में एक्सपर्ट है। आप अगर उसके साथ कोई पार्टनरशिप फोर्ज करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के कुछ एक ऐसा काम करो जिससे कि आपकी लाइफ की इनकम और आपकी वेल्थ बिल्ड हो तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत काम आने वाली है। Another important point in wealth building and high value asset building is you need to have multiple sources of income. एक सोर्स ऑफ इनकम से आप सस्टेन तो कर सकते हो बट आपकी वेल्थ की ग्रोथ भी एक लिमिटेड रह जाती है। एंड इफ़ यू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तो फिर वो आपकी वेल्थ बिल्डिंग में बहुत काम आता है और उससे प्रोसेस भी थोड़ा सा फास्टर हो जाता है। एंड फाइनली अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यू मस्ट हैव रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल्स। आप जो भी बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हो उसमें आपको ऐसा बिजनेस सिलेक्ट करना है, ऐसा मॉडल सिलेक्ट करना है जिसमें कि आपको रेवेन्यूज़ की रेकरिंग नेचर मिले उसमें, सो दैट आपकी कैश फ्लो हमेशा बनी रहेगी और आपकी अगर रेवेन्यू की फ्लो कंटिन्यूस रहेगी, रेकरिंग रहेगी तो आपकी जो कैश फ्लो है वो मोस्टली पॉजिटिव रहेगी, सो दैट आप उस एडिशनल कैश फ्लो से अपनी ग्रोथ के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हो।